नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस 26 जनवरी 2026 को हम सब ने 77वां गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया है। और आप सभी को पता होना चाहिए, हर साल गणतंत्र दिवस से रिलेटेड हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें करंट अफेयर के एस्पेक्ट से भी काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, साथ ही स्टैटिक जीके यानी कि भारतीय संविधान से भी रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो भाई जब तक मैं यहां पर खड़ा हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गणतंत्र दिवस 2026 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सभी आपको इस लेक्चर में कवर कराने वाला हूं। साथ ही काफी सारे स्टैटिक जीके के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको कवर कराऊंगा, जो कि भारतीय संविधान से रिलेटेड पूछे जाते हैं, साथ ही भारतीय इतिहास में भी जिनका जिक्र किया गया है। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, फटाफट कवर करेंगे, नोट डाउन करते चलेगा। आपको अपने एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो चलेगा, इस टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीएस बॉम्ब फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। एक बार पढ़ लो, जीएस के एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट डाउनलोड करो। तो चलेगा, सबसे पहले करंट अफेयर के एस्पेक्ट से देखते हैं कि इस बार गणतंत्र दिवस 2026 से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है गाइस, 26 जनवरी 2026 को भारत कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है। बेसिक सा क्वेश्चन है। इस बार हमने कौन सा गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया, आपको पता होना चाहिए। 77वां गणतंत्र दिवस इस बार हमने सेलिब्रेट किया। पहली बार गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। क्लियर है। पहली इसकी परेड कहां पर हुई थी? इरविन स्टेडियम में हुई थी, दिल्ली के अंदर, जो कि आज नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या रखी गई थी? व्हाट इज द मेन थीम फॉर रिपब्लिक डे 2026? 4 ऑप्शन आपके पास है। सही आंसर है ऑप्शन सी, वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत। तो गाइस ये था इस बार का थीम, वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत। वंदे मातरम क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, जो कि सबसे पहले कब गाया गया था? 1886 में गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आनंद मठ में इसको कब शामिल किया गया था? 1882 में किया गया था। समझ गए? आनंद मठ में कब शामिल किया गया था? 1882 में। गाया किसने था सबसे पहले? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। कब? 1886 में। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेट के बारे में बात करें, 28 दिसंबर 1886। तो वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत इस बार इसका थीम था। समझ गए? गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट कौन है? तो भाई इस बार मुख्य अतिथि कौन थे गणतंत्र दिवस पर? ऑप्शन सी सही है, यूरोपीय संघ के नेता एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये दोनों इस बार गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट थे। तो एंटोनियो कोस्टा कौन है? एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, जो कि 2015 से लेकर के 2024 तक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पुर्तगाल के। साथ ही अब यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट है। और उर्सुला वॉन डेर लेयन की बात करें तो ये जो यूरोपियन कमीशन है उसकी प्रेसिडेंट है। तो ये दोनों इस बार मुख्य अतिथि थे। क्वेश्चन नंबर 4, 2026 की परेड में पहली बार किस विशेष पशु दस्ते को शामिल किया गया था? तो भाई इस बार आरवीसी का दस्ता, जिसमें बैक्ट्रियन ऊंट और जांस्करी टट्टू शामिल थे। ठीक है, कौन? बैक्ट्रियन ऊंट और जांस्करी टट्टू शामिल थे। ठीक है, ये है कौन? ये जो पशु है ना, ये सियाचिन, ठीक है, लद्दाख में जो हमारे सैनिक है ना, सेना, उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, उनके साथ ये काम करते हैं। तो इस बार ये दस्ता शामिल किया गया था, पहली बार किया गया था गणतंत्र दिवस की परेड में। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 है, गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन नई दिल्ली में कहां किया जाता है? तो भाई हर साल कर्तव्य पथ पर किया जाता है। कर्तव्य पथ को 2022 से पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, राजपथ। ठीक है, तो फिर इसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया। समझ गए? अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं सीधा। ठीक है,
भारत का संविधान आधिकारिक रूप में कब लागू हुआ था? सबको पता है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को फाइनली अपनाया गया था, इसको लागू कर दिया गया था, इसीलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7वां क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया यानी कि अडॉप्ट किया था? यहां पर बात हो रही है भारतीय संविधान ने कब अपनाया था, संविधान भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था। ठीक है, तो भाई इसको इन्होंने अपनाया था 26 जनवरी 1949 को। कब? 26 जनवरी 1949 को। फाइनली लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। दोनों में डिफरेंस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान ने कब अपनाया था और पूरे भारत में इसको कब लागू किया गया था। अगला सवाल है 8, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम। 9वां क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? देखिएगा, भारतीय संविधान को फॉर्मेट देने के लिए कमेटी बनाई गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके टोटल 7 सदस्य थे। यहां पर पूछ रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट या फिर अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही तो है जिन्होंने भारतीय संविधान को फॉर्मेट दिया था, एक तरीके से भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो भाई गणतंत्र जो वर्ड है यानी कि जो रिपब्लिक वर्ड है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑप्शन सी, जहां देश का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता। ठीक है, जहां पर देश का प्रमुख जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित यानी कि चुना जाता है, वंशानुगत नहीं होता, उसको कहते हैं गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक। समझ गए दोस्तों? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? ठीक है, ध्वजारोहण यानी कि गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री फहराते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गणतंत्र दिवस पर जो झंडा फहराते हैं ना, वो भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और भारत की राष्ट्रपति फिलहाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इस बार गणतंत्र दिवस पर द्रौपदी मुर्मू जी ने झंडा फहराया था। 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री फहराते हैं। ठीक है, 12, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? तो भाई मैं आपको इससे रिलेटेड एक फैक्ट बता दूं, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर जिन तोपों का इस्तेमाल हुआ था, उन्हीं तोपों के द्वारा राष्ट्रपति जी को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। जब राष्ट्रगान हो रहा होता है ना, उस टाइम पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है भारत के राष्ट्रपति को, और 2.5 सेकंड के अंतराल के बीच में दी जाती है। समझ गए? अगला सवाल है, भारत के पहले गणतंत्र दिवस 1950 के मुख्य अतिथि कौन थे? देखिए, मैंने आपको अभी बताया 1950 में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था, यानी कि एक तरीके से समारोह जो हुआ था, उस टाइम पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो भाई उस टाइम पर इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे ना, डॉक्टर सुकर्णो, ये उस टाइम पर कौन थे? मुख्य अतिथि थे। और राष्ट्रपति कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति हैं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, गणतंत्र दिवस समारोह का समापन किस कार्यक्रम से होता है? यानी कि गणतंत्र दिवस समारोह का समापन किस कार्यक्रम में से होता है? आखिरी कार्यक्रम क्या होता है? तो भाई आखिरी कार्यक्रम होता है बीटिंग रिट्रीट होता है आखिरी कार्यक्रम। समझ गए? यानी कि जो फ्लाइंग परेड होती है ना, एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, उसको बीटिंग रिट्रीट बोलते हैं। 15 क्वेश्चन है, बीटिंग रिट्रीट समारोह किस तिथि को आयोजित किया जाता है? जाहिर सी बात है 26 जनवरी को ही किया जाता है, जिस दिन रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है 16, ये 16, ये रहा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा ने कब अपनाया? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा ने कब अपनाया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भारत के जो संविधान सभा थी उसने अपना लिया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया थे, उन्होंने भारत के तिरंगे को डिजाइन किया था। ये आ गया 17वां क्वेश्चन, भारतीय तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पिंगली वेंकैया, इन्होंने भारतीय तिरंगा को बनाया था। यानी कि जो अब डिजाइन है ना, इन्होंने वो तिरंगे को डिजाइन दिया था जिसमें चरखा हुआ करता था, ठीक है, अशोक चक्र की जगह। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें 22 जुलाई 1947 को कौन सा डिजाइन अपनाया गया था फाइनली? जिसमें अशोक चक्र है, वो वाला डिजाइन अपडेट होने के बाद अपनाया गया था। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 18 है, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है?
तो भाई सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। कहां से? मुंडको उपनिषद। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? यार ये तो बच्चों का सवाल है। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 24। 24 ही तो तिल्ली है जो अशोक चक्र है उसके अंदर। अगला है क्वेश्चन 20, गणतंत्र दिवस पर राज्यों में ध्वजारोहण कौन करता है? ये तो पता चल गया कि भाई जो लाल किले के ऊपर झंडा कौन फहराता है? राष्ट्रपति फहराता है। लेकिन राज्यों के अंदर, ठीक है, वो कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है जो कि ध्वजारोहण करता है? तो काफी लोग सोचेंगे कि यार मुख्यमंत्री होते हैं। नहीं, इसका सही आंसर है राज्यपाल, यानी कि जो राज्यपाल गवर्नर होते हैं ना राज्य के, वो फहराते हैं। अगला सवाल है 21, गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व कौन करता है? तो भाई गणतंत्र दिवस परेड जो होती है ना कर्तव्य पथ पर, उसका नेतृत्व दिल्ली एरिया के लेफ्टिनेंट जनरल करते हैं, जिनको परेड कमांडर कहा जाता है, जो कि सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति को सैल्यूट करते हैं। 22, परेड में शामिल फ्लाई पास्ट का संचालन कौन करता है? फ्लाई पास्ट का जो संचालन करती है वो भारतीय वायुसेना करती है। कौन करती है? भारतीय वायुसेना करती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, संविधान की मूल प्रति को किस गैस से भरे बॉक्स में रखा जाता है? भारतीय संविधान की जो प्रति है, मतलब जो किताब है, भारत का पूरा संविधान है, वो एक बॉक्स में रखा गया है, ठीक है। उसमें कौन सी गैस भरी गई है? तो भाई वो गैस है हमारी हीलियम। कौन सी है? हीलियम, ताकि नमी वगैरह ना आ सके, ठीक है, जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो उसको नुकसान ना पहुंचा सके, इसीलिए हीलियम गैस में उसको सुरक्षित रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल साइंस में पूछा जा सकता है। किस वर्ष पहली बार राजपथ, जो कि अब कर्तव्य पथ है, पर परेड का आयोजन हुआ था? बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई 1950 में पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था, तो जाहिर सी बात है 1950 में ही पहली परेड का आयोजन हुआ होगा। ऐसा नहीं है। देखेगा, इस पहली जो परेड का आयोजन हुआ था 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में कर्तव्य पथ के ऊपर, ठीक है, जो कि पहले राजपथ था, ठीक है, अब कर्तव्य पथ है। उससे पहले कभी इरविन स्टेडियम में हो गया, कभी इधर कभी उधर, इस तरीके से होती थी परेड 5 सालों तक तो। लेकिन पहली जब कर्तव्य पथ पर होना स्टार्ट हुआ तो पहली बार 1955 में ये परेड कर्तव्य पथ पर हुई। समझ गए? तो ये यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग को नहीं पता होता। इस टाइप की वीडियोस जो है ना आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर कर देंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस दिन घोषित किया जाता है? गणतंत्र दिवस वाले दिन ही तो घोषित किया जाता है। भारत रत्न सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने करी थी, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कब करी थी? 1954 में करी थी। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो जो 2 जनवरी 1954 में करी थी। पहला पुरस्कार कब दिया गया था? 1955 में दिया गया था। 3 बड़ी पर्सनैलिटी को दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, दूसरे सी गोपालचारी जी को, तीसरे सीवी रमन, इन तीनों को एक साथ पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, पहले जब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी मरणोपरांत ये नहीं दिया जाता था, लेकिन अब मरणोपरांत में भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि जो किसी क्षेत्र में कुछ हटके काम करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं, उन लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो भाई भारत रत्न पुरस्कार की जो घोषणा होती है ना, वो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर होती है। कब होती है? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या, यानी कि जब समारोह खत्म होने की तरफ चलता है ना, तब की जाती है। अगला सवाल है 26, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो भाई 1911 में पहली बार गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा है। समझ गए? 1886 में राष्ट्रीय गीत गाया गया था, वंदे मातरम। ये आ गया। वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया था? राष्ट्रीय गीत हो या फिर राष्ट्रीय गान हो, दोनों को एक ही साथ स्वीकार किया गया था भारत के संविधान में एक तरीके से। तो भाई वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, या फिर जन गण मन जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है, इन दोनों को एक साथ 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, या फिर भारत के संविधान में स्वीकार कर लिया गया था। समझ गए? अगला सवाल है नंबर 28,
गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का चयन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, देखिए बहुत सारी झांकियां निकलती है, अलग अलग राज्यों की झांकियां निकलती है जो कि राज्य की संस्कृति को दर्शाती है। ठीक है, तो उनमें से सबसे बेस्ट झांकी का जो अवार्ड दिया जाता है एक तरीके से कौन चूज करता है? तो भाई रक्षा मंत्रालय की के जो विशेषज्ञ समिति होती है ना, वो सर्वश्रेष्ठ झांकी का चयन करते हैं। 29वां, परेड में सफेद वर्दी पहने कौन सा दस्ता हिस्सा लेता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सफेद वर्दी कौन पहनता है, या फिर जो नेवी ब्लू है कौन पहनता है? नौसेना पहनती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नौसेना, भारत की नौसेना। नंबर 30वां है गाइस, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है जो 2026 की परेड की सलामी लेंगे या फिर ले चुके हैं? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है फिलहाल तो। ठीक है, ये तो हर 5 साल चेंज होते रहते हैं, समझ गए? तो गाइस ये मैंने आपको कुछ 30 क्वेश्चन कवर करा दिए। इसी के साथ साथ कुछ हमारे 30 मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हैं जो कि करंट अफेयर के एस्पेक्ट से भी हैं और स्टैटिक जीके के एस्पेक्ट से भी हैं। ये मैं आपको पूरी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा रहा हूं। ये देखिए, ये वन लाइनर क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस ये है जो कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, कुछ क्वेश्चन आपके अलग भी हैं, काफी सारे अलग क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, ये वन लाइनर है, अभी अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, ये भी पूरे 30 वन लाइनर क्वेश्चंस है। ठीक है गाइस, तो ये जो पूरा पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब बताइए डाउट्स क्लियर हुए हैं ना? तो इसी टाइप की वीडियोस लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे ताकि आपके डाउट्स टाइम टू टाइम क्लियर होते रहे। कल का जो क्लास आने वाली है, जो लेक्चर आएगा, इसी टाइप की 10-15 मिनट की वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा जो पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई है या फिर खेल पुरस्कारों की घोषणा हुई है, वो सारे के सारे डाउट मैं आपके क्लियर कर दूंगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए गाइस, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।